Welcome you all in today's session of Basic Accounting Terms. Today we will take up assets, which is a very important basic accounting term. We will discuss in detail meaning, definition and classification of assets. So let's begin. Asset. What is an asset? A business asset is an item of value owned by a company. कंपनी के पास कुछ भी जो आइटम है जिसकी कोई वैल्यू है, कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जो बिजनेस ओन कर रहा है, कोई कंपनी ओन कर रही है, दैट इज कॉल्ड एन एसेट. बिजनेस एसेट की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं. एसेट्स कैन बी फिजिकल, टेंजिबल. फिजिकल और टेंजिबल कौन सी होंगी? जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक व्हीकल्स, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर्स है, ऑफिस फर्नीचर है. और एसेट्स में भी intangible also, intangible which cannot be seen, which cannot be touched, like goodwill of the firm. So asset is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. एसेट का एक फीचर क्या मान के चलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू और वो ओन कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस फर्म. और क्या एक्सपेक्टेशन है उस एसेट को परचेज करने की? दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट. कोई भी मशीनरी परचेज की जाती है सो एज टू मैन्युफैक्चर एनी आइटम एंड गेन प्रॉफिट. प्रॉफिट गेन करने के लिए जो भी कोई एसेट परचेज किया जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एसेट्स एंड दे आर ऑलवेज शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट. So how would you define an asset? A resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. कोई भी रिसोर्स, कोई भी मॉनेटरी वैल्यू की आइटम जिस पे कंट्रोल होगा बिजनेस एंटरप्राइज का, जो उसने परचेज की होगी इन द पास्ट. किस लिए परचेज की? ताकि फ्यूचर में उसका कुछ बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट्स अर्न बिजनेस कर सके. एग्जाम्पल्स आर कैश, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, व्हीकल्स, पेटेंट्स, ऑफिस फर्नीचर. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं एसेट्स की. नाउ वी विल डिस्कस types of assets. Assets may be classified on the basis of convertibility, on the basis of physical existence, on the basis of usage. कुछ types of assets हैं as you can see in the figure. Current assets and non-current assets, जिनको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कन्वर्ट कर सकते, किस टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर क्लासिफाइड. फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेस पे टेंजिबल हो सकती हैं या इनटेंजिबल हो सकती हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है. यूसेज के बेस पे कि वो कैसे यूज हो रही हैं, ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है. सो ब्रॉडली दे कैन बी क्लासिफाइड एज fixed assets, current assets, liquid assets, wasting assets, intangible assets, fictitious assets, operating assets and non-operating assets. Now we will discuss in detail one by one. Fixed assets. Fixed assets are those assets which are not to be sold by the firm and they are to be used for a long period of time. That is why they are also called long term assets. वो assets जो रूटीन में बिजनेस सेल नहीं कर रहा और वो यूज करने वाला है उन assets को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन्हें हम लॉन्ग टर्म assets भी कहते हैं, नॉन करंट assets भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर लैंड एंड बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। ये क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एक बार परचेज कर लोगे आप, एवरी ईयर या एवरी मंथ नहीं सेल करोगे। प्लांट एंड मशीनरी एक बार परचेज कर लोगे, कोई व्हीकल परचेज कर लोगे फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वो बार बार सेल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कि वो ऑब्सोलीट हो गया या बहुत साल हो गए उसको यूज करते हुए, तो वंस इन अ वाइल ही वो सेल होगा। सो दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। Current assets. Current assets are those assets which can be converted into cash easily from the market. Generally, you can say within a period of 1 year. Current assets वो assets हैं जिनको हम convert कर सकते हैं into cash. कैश है या कैश के इक्विवेलेंट कह सकते हो, कैश इन हैंड है या बैंक में अगर कोई कैश पड़ा है, कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है, विद इन अ ईयर हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं उन एसेट्स को मनी में, कैश में। सो दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। एग्जाम्पल्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री, या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारी विद इन अ ईयर ड्यू हो रही है, जिसको कि हम एनकैश करवा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स liquid assets. Liquid assets are those which are already in form of cash or easily be converted into cash and has a negligible effect on the price available in the market. Liquid assets based upon liquidity of the assets, कि जो assets हैं उनकी liquidity कितनी है, means कि वो कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। एसेट्स को हमने एक्सचेंज करना है फॉर कैश, इजीली एक्सचेंज हो जाए, क्विकली एक्सचेंज हो जाए और एट नो कॉस्ट एक्सचेंज हो जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड एसेट्स आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, जो सिक्योरिटीज हमने परचेज की हुई हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं, या फिर हमारे पास कोई डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स पड़े हैं जो कि विद इन अ ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इजीली भी कर सकते हैं, क्विकली भी कर सकते हैं और एट नो कॉस्ट। वेस्टिंग एसेट्स. Wasting assets, as the name suggests, are the assets that have a useful life, and as we use these assets they depreciate with time and after some time they become useless. वेस्टिंग एसेट्स कौन से हैं? जो धीरे धीरे वेस्ट हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, जिनकी एक यूजफुल लाइफ है, एक टाइम पीरियड है, और जैसे जैसे हम यूज करेंगे उनकी वैल्यू कम होते होते एक दिन वो यूजलेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम नेचर से, गैस होगी, पेट्रोलियम हो गया, टिम्बर हो गया, कोल हो गया, जैसे जैसे हम इनको यूज करेंगे दे विल एग्जॉस्ट कंप्लीटली और वो यूजलेस होते जाएंगे। व्हीकल्स की एग्जांपल ले सकते हो, व्हीकल आप ले रहे हो, से यू हैव परचेज्ड अ डिलीवरी वैन फॉर बिजनेस, 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद वो क्या होगी, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होके उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मे बी 20 ईयर्स के बाद वो डिलीवरी वैन यूजलेस हो जाए। सो दैट इज अ वेस्टिंग एसेट। Intangible assets. Intangible assets which cannot be seen or touched. जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो यूजलेस भी नहीं होते, दे आर यूजफुल फॉर बिजनेस। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ब्रांड्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, नॉलेज। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं उस पर ट्रेडमार्क लगा होता है एक ब्रांड की, जो हम परचेज करते हैं चीज, हम देखते हैं ये कौन से ब्रांड की है, एडिडास के शूज खरीद रहे हैं, स्केचर्स के शूज खरीद रहे हैं, कंपनी की एक गुडविल बनी होती है मार्केट में, या उसने अपने नाम पे कोई पेटेंट रजिस्टर करवाया होता है, तो वो वाली चीज और कोई नहीं बना सकता। या क्या होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, जो आपने बुक्स परचेज की है उनके फ्रंट पे देखना कॉपीराइट लिखा होगा, इट मीन्स कि वो बुक जो है और कोई पब्लिश नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द राइटर्स।
सो दीज आर इनटैंजिबल एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. सेम वे देयर आर tangible assets also. Tangible means which can be seen, which can be touched. Office furniture you can see, you can touch. Vehicles you can see, you can touch. Building you can see, you can touch. Plant and machinery you can see. So these are tangible assets जिनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. वो करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं. So these are categories of assets. Fictitious assets. Fictitious means fake. जो valueless हैं, fake हैं, which do not exist but still they are shown in financial statements. These are called fictitious assets. फेक मीन्स कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे बट फिर भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको हम एसेट साइड पे शो कर रहे हैं. जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब भी कोई कंपनी स्टैब्लिश की जाती है उस टाइम पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन पे किया जाता है या एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट दिया जाता है. ऑल दीज एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज फिक्टिशियस एसेट. You will study these in detail when you see the joint stock company. Operating assets. Operating assets are assets that are required in the daily operations of a business. Means which are being used to generate revenue from a company's core business activities. जिनको कि हम यूज करके बिजनेस की एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं और उससे इनकम जनरेट हो रही है. बिजनेस के ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं वो एसेट्स लाइक कैश हो गया, स्टॉक हो गया, कोई भी गुड्स का जिसमें हम डील कर रहे हैं, बिल्डिंग होगी, पेटेंट के कोई हमने परचेज किया हुआ है किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने का, कॉपीराइट लिया हुआ है, गुडविल है, ये क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. और इनको हम यूज किस लिए कर रहे हैं, इनकम को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं. नेक्स्ट कम्स नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स. Those assets which are not required for daily business operations but they can still generate revenue. जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में चाहे नहीं यूज हो रहे बट फिर भी वो यूज हो रहे हैं फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, फॉर जनरेटिंग इनकम फॉर द बिजनेस. यू कैन टेक एग्जाम्पल्स लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वेकेंट लैंड पड़ा है कोई, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ एफडी है, लोन्स रिसीवेबल हैं, अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं. ये सारे क्या, एफडी पड़ी है हमारे पास, उसकी हमें इंटरेस्ट इनकम आ रही है बट वो एफडी को हम रूटीन में बिजनेस ऑपरेशंस में यूज नहीं कर रहे. सो दीज वर ऑल कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन और यू कैन से टाइप्स ऑफ एसेट्स. Thank you for watching the video and don't forget to leave your valuable comments.